दोस्तों, राहुल गांधी तो शर्मसार करता आया था कांग्रेस को, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने अपने माता पिता को ही घर से निकालने का काम पूरा कर लिया है। ये वो खुद धक्के दे के बाहर नहीं निकाल रहा है, बल्कि उसके कारनामों के कारण अब जो सरकारी आवाज पिछले 20 साल से जिसमें रह रहे थे, वो इसलिए उनसे नहीं छीना जा रहा है क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, बल्कि उसके पीछे के कई और भी कारण हैं जो आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि भैया इतना बड़ा झोल-झाल हो रहा था, कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। बिहार में जो हारे, राहुल गांधी ने तो बोल दिया कि हाँ भैया मैं भी जिम्मेदार हूं बिहार के उसमें। उसको मानना भी चाहिए क्योंकि उसको पता है कि जो झूठा वोट चोरी का ड्रामा करके वो बाहर लेके आया था उससे कुछ नहीं हुआ। और कांग्रेस ने तो ये तक कह दिया कि हमने आरजेडी के साथ जो गठबंधन किया था उससे हमें और ज्यादा नुकसान हो गया। तो क्या है पूरी कहानी, आपको विस्तार से क्रमबद्ध तरीके से बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, 20 साल से लालू यादव का परिवार एक ही बंगले पर रह रहा था, 10 सर्कुलर रोड, ये उनका एड्रेस था, राबड़ी देवी का। लेकिन अब नीतीश कुमार का 2.0 एनडीए की सरकार बनी है, उसके अनुसार अब उनको बंगला खाली करना पड़ेगा। ये बंगला पहली बात तो इन्हें मिला क्यों था, क्योंकि राबड़ी देवी तो अभी मुख्यमंत्री भी नहीं है ना, तेजस्वी यादव है, फिर 20 साल से क्यों मिला हुआ था इनको। तो आपको बताते हैं कि 2010 में क्या हुआ था। नीतीश कुमार जी ने कानूनों में थोड़े बदलाव करके ये व्यवस्था की थी कि पहले जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं बिहार में, उन सब के लिए आजीवन सरकारी आवास मिलेगा उनको और सुरक्षा व्यवस्था उनके लिए मुहैया कराई जाएगी। नीतीश कुमार ने यारी दोस्ती में कर दिया था कि लालू परिवार को चलो भैया कहीं जाना ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वो 20 साल से वहां रह रहे थे। 2015 में क्या हुआ, उप मुख्यमंत्री को भी एक बंगला मिलता है। तो 2015 में जब महागठबंधन हुआ था, यानी कि कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू का, तब इनको उप मुख्यमंत्री होने के नाते आवास दे दिया था। एनडीए के साथ दोबारा सरकार बनाई, नीतीश कुमार ने, पलटू राम बोलते हैं, बार बार उनका दिल करता है हिसाब से अपने पलट जाते हैं। फिर एनडीए के साथ सरकार बना ली तो उप मुख्यमंत्री बन गए सम्राट चौधरी, वो सुशील मोदी बने थे उस टाइम पे। तो 2017 में मना कर दिया बंदे ने। उस 2017 में जब सरकार बदली, वो कह रहा है तेजस्वी यादव मैं तो नहीं करूंगा खाली, कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने 2019 में फैसला सुना दिया, भैया किस अधिकार से तुम हमारे पास आए हो। और सबसे पहले तो ये जो नियम बनाया गया यही असंवैधानिक है। इन जो जनता के टैक्स के पैसों पे पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन आवास क्यों दिया जाएगा भैया, जब तक आप सत्ता में हो तब तो हो। आप शुक्र मानो केजरीवाल अभी हट गया, उसने उस कानूनों में कोई बदलाव नहीं किया, वो ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाया। नहीं तो दिल्ली में ऐसा कर देता कि जिस बंगले में अभी मुख्यमंत्री रह रहा आजीवन उसी में रहेगा, वो शीश महल को छोड़ने भी नहीं देता। तो अब राबड़ी देवी ने बोल दिया मैं तो छोड़ूंगी ही नहीं, कर लो मेरा क्या उखाड़ना है, मैं तो 10 सर्कुलर रोड जो वो छोड़ूंगी नहीं। अरे भैया अंदर कौन कौन से इन्होंने सोने के टॉयलेट बनवाए हुए, क्या क्या बनवाया हुआ है इनका भी पता चलेगा अभी। वो टॉयलेट तो एक बताते हैं कि सोने की उस पे सीट लगी हुई थी, केजरीवाल तो उसको उखाड़ के ले गया था। अपने बच्चे को भी 10 लाख रुपए महीना वहां पे वो ट्रेडमिल का किराया देता था। अब हालांकि इन दिनों उसने शीश महल 2.0 वो चंडीगढ़ में बना रखा है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन लालू यादव अब इनको बोला कि भैया तुम ये वाला खाली करो। भैया खाली करने क्यों बोला तेजस्वी यादव, इसका मुख्य कारण क्यों, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो जमीन घोटाले मामले में उसके ऊपर केस हुआ है, उसमें परिवार के सभी लोगों पर नाम दर्ज किया गया है, उसके कारण इनको खाली करना पड़ेगा कि भैया किस बात पे होगा। अब ये फंस गए। अब ये कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं कि भाई हमें ये सरकारी आवास से निकाला जा रहा है। कोर्ट ने पहले ही फैसला दे दिया कि ये तो असंवैधानिक है, ऐसे कैसे दे सकते हो तुम, कोई मुख्यमंत्री बना था तो उसको आजीवन क्यों मिलेगा। तो अब तेजस्वी यादव एक तरीके से काला टीका बन गए हैं अपने परिवार के लिए। बेचारे ने क्रिकेट में भी ट्राई किया, वहां पे भी कुछ नहीं हुआ। क्रिकेटर बनना चाहता था पहले तेजस्वी यादव। और तो और उसका जो बड़ा भाई है तेज प्रताप यादव, उसको भी बोल दिया उसको भी बंगला खाली करना। यार उसको किस बात पे बंगला दिया गया, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। वो कौन सा उप मुख्यमंत्री भी नहीं था भैया, वो उसको क्यों बंगला दिया गया। एक परिवार के जो 3 सदस्य हैं उनको अलग अलग बंगले दिए हुए हैं। यार ये तो नीतीश कुमार ने बहुत दरिया दिली दिखाई दी। अब और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, सम्राट चौधरी अब उप मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने साफ साफ बोल दिया भैया जो योगी जी का बुलडोजर वाला काम था वो चलेगा। 1200 लोगों के नाम दर्ज किया गया है जो आपराधिक गतिविधियों में हैं और जिन्होंने टैक्स भी चोरी किया। अब उनके घर बुलडोजर चलना शुरू हो गया। योगी मॉडल लागू हो चुका। योगी मॉडल पहले भी आपने देखा था,
असम में भी देखा गया था, लेकिन अब बिहार में भी शुरू हो गया। जो अपराधी अभी अपराध कर रहे थे, अभी क्या किया, सरेआम बंदूकें लहराते हुए बिहार में ज्वेलरी लूट ली, पैसे लूट लिए, कुछ घंटों के अंदर उनको पकड़ लिया गया है। यानी कि बीजेपी ने जो अपना उप मुख्यमंत्री बनाया, गृह मंत्रालय भी लिया है, वो सोच समझ के लिया है। अमित शाह के साथ सम्राट चौधरी की मीटिंग हुई थी, वहां पे साफ साफ तय हो गया कि बिल्कुल बिहार को साफ करना है, अपराध मुक्त करना है, कि भाई यहां पे ऐसा मॉडल हो जाए कि यहां के लोगों का विकास हो। जो राहुल गांधी वाला नहीं कह रहा मैं, राहुल गांधी किसी से पूछ रहे थे जब वो चुनाव का प्रचार कर रहे थे कि भैया आपकी जमीन जो है, आपकी जमीन वो ले लेंगे, तो वो कह रहा कि कोई बात नहीं, कारखाने बनाने को कोई बात नहीं, कह रहा फिर आपको तो नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं नौकरी हमें मिलेगी, वो तभी तो हमें रोजगार मिलेगा। तो राहुल गांधी के तो मुंह पे लोग बोल देते हैं कि भैया जो तुम एजेंडा फैलाने आए हो यहाँ पे नहीं चलने वाला, इसलिए वोट चोरी का जो एजेंडा लेके गए थे बिहार में वो बिल्कुल नहीं चला। अब ध्रुव राठी जैसे लोग वीडियो बना रहे, कह रहे हैं कि यार इतना बिल्कुल वन साइडेड मैंडेट तो ये पॉसिबल ही नहीं है। उसने अपने फुफ्फा के लिए वीडियो बनाई थी, अरविंद केजरीवाल के लिए। क्या कहा था उसने, जब केजरीवाल की दोबारा सरकार बनी थी दिल्ली में, कहा था कि 90% का मैंडेट। तो इससे साफ साबित होता है कि दिल्ली की जनता केजरीवाल को ही चाहती है। लेकिन अगर बीजेपी में बन गई एनडीए की सरकार बिहार में दोबारा, तो नहीं, वो गलत है, उसके पीछे जरूर वोट चोरी है। यार कौन सा लॉजिक लेके आता। खैर इसकी गलती भी नहीं है, मैं तो ध्रुव राठी की गलती भी नहीं समझता, क्योंकि ये बंदा खुद कहता है भैया मेरे पास स्क्रिप्ट आती है, मैं पढ़ के बोल देता हूँ, वो कर देता हूँ। तो गाली तो इनके जो स्क्रिप्ट लिखते हैं उनको देनी चाहिए, इसी कोई गलती नहीं है, ये किसी काम का ही नहीं है भैया, ये तो बस बोलता है आगे। और इसको अच्छा आप ये सोचेंगे कि इसी को क्यों चुना जाता है। ये बैठा जर्मनी में, अब जर्मनी में, अब भारत में जो यूट्यूबर बैठे रहते हैं उनका इलाज हो जाता है, कोई ना कोई उनके खिलाफ मामले निकल आते हैं। अभी ये जर्मनी में बैठा हुआ है कि जर्मनी में बैठ के इसके ऊपर कोई काम नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूं, जो इसको जर्मन शेफर्ड बोलते हैं, इसके पास अभी भी भारत का पासपोर्ट है, यानी कि ये भारतीय नागरिक है। तो भारतीय सरकार को जब कुछ कर रहा होगा तो वो कर सकती है अपने हिसाब से। और अगर इसने जर्मनी की नागरिकता लेने के बाद भी भारत का पासपोर्ट रखा हुआ है, तो इस पे दोहरी नागरिकता का जो कानून, जो क्राइम राहुल गांधी के ऊपर चलाने की बात करते हैं कि उसके ऊपर ब्रिटिश पासपोर्ट है उसके पास, इसके ऊपर भी वही सेम चीज चलने वाली है। तो आई थिंक पता करना चाहिए भारतीय सरकार को कि इसके पास जर्मन पासपोर्ट भी है या नहीं है। ये इनको पता करना चाहिए, जो पता लगने के बाद इस पे आसानी से केस वेस बहुत प्यार से हो सकता है। लेकिन बिहार में जो हुआ, अब आपको बता देते, राहुल गांधी ने एक मीटिंग की थी, अपनी मीटिंग बुलाई, उसमें बहुत 4 घंटे तक उन्होंने मंथन किया। एक कांग्रेस का जो अंदर का बंदा, उसने बताया कि राहुल गांधी ने कहा कि भैया हाँ मेरी भी गलती थी, और अगर किसी को दोष देना है तो उसमें मैं भी होना चाहिए। अरे किसी को दोष देना है, मैं भी नहीं होना चाहिए, मैं ही होना चाहिए। भैया तुम ही तो सबसे बड़ा कारण हो। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी को हटा दो। देख कुछ लोग हैं, राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेत, वो एक अंकल जी है ना सफेद, वो लगा के आते हैं, थोड़ा सा इधर बाल पीछे काले कर लेते हैं, क्या नाम है वो, अरे जिस वो घंटा बजा रही थी वो सुप्रिया श्रीनेत, क्या नाम था, पवन खेड़ा, पवन खेड़ा। वो एक वो रमेश है, जयराम रमेश, ये 4-5 बंदे, सोनिया गांधी भी वो तो होएगी, प्रियंका गांधी, ये वाड्रा, इन लोगों को हटा दो। कांग्रेस को दोबारा से संजीवनी मिल जाएगी, मैं लिख के देता हूं अभी की अभी आपको। और बीजेपी को भी कड़ी टक्कर मिलेगी, जो कि होना चाहिए। बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलेगी हर चीज में, उसके ऊपर सवाल उठाए जाएंगे। अगर कहीं पे काम नहीं हो रहा है तो बीजेपी और अच्छे से काम करेगी, और नहीं करेगी तो फिर कांग्रेस, जो नई बदली हुई कांग्रेस है, वो आएगी, जिसमें गांधी परिवार का कोई नाम नहीं होगा। क्योंकि ये तो गैंडी है, गांधी तो इन्होंने लगाया था ना, चेंज करके किया था, कह देते हैं ना नेम चेंज सर्टिफिकेट, वो भी नहीं होगा इनके पास, ऐसे ही चेंज कर लिया होगा। एनीवे, तो अभी तेजस्वी यादव को बोल दिया गया, उसकी माताजी को, उनको 10 सर्कुलर रोड खाली करना पड़ेगा। राबड़ी देवी ने धमकी दे दी कि हम तो नहीं करने वाले हैं। तो अब ये मामला आगे उठने वाला है, बिहार में बहुत संग्राम होने वाला है। बिहार में और भी कोशिशें की जा रही है कि वहां पे किस तरीके से दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सम्राट चौधरी अमित शाह जी से मिलके आए हैं और पूरी ट्रेनिंग दे के भेज रहे हैं। अमित शाह जी कैसे कैसे काम करना है, वो देश के गृह मंत्री हैं, इनको बिहार में कैसे संभालना पूरी ट्रेनिंग दी जाए। आप लोगों का क्या सोचना, आप भी बताइए। बिहार में ये जो हो रहा था, ये जो कानून बना के, क्या ये किसी भी सीएम को ऐसे आवाज देना सही है? मुझे नहीं लगता कहीं तक भी सही है। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस वीडियो को प्लीज सब लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारी वीडियो को फिर से रिपोर्ट किया जाने लगा है, तो सब लोगों तक पहुंच नहीं रही है। तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप्स में कहीं पे भी वीडियो को शेयर जरूर
करें, चाहे अपनी फैमिली को करें, लाइक करें और पूरी वीडियो जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।